राज्य में सत्ता संघर्ष, सचिन पायलट ने क्या कहा? बीजेपी सरकार के हालात, जनता कितनी प्रभावित? सचिन पायलट का भजनलाल सरकार पर बड़ा निशाना। सचिन पायलट ने पिछले साल चुनावी प्रचार के तहत एक रोड शो का आयोजन किया था। उन्होंने पूरे जोश और उत्साह के साथ जनता से समर्थन की अपील भी की थी और अपने किए गए कामों का उल्लेख किया था। रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में लोग जुटे थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि उनका प्रभाव काफी मजबूत है। हालांकि जब चुनाव के नतीजे घोषित हुए तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद पायलट ने जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि वह फिर से मेहनत करेंगे और अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा में जुटे रहेंगे। बता दें कि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने हाल ही में कहा कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भीतर अलग अलग शक्ति केंद्र उभर कर आ गए हैं। इससे ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कौन मंत्री है और कौन नहीं। पायलट ने कहा, राज्य के मौजूदा हालातों से लोग परेशान हैं। आमतौर पर सरकारों में 3-4 साल बाद तनाव पैदा होता है, लेकिन यहाँ शुरुआत से ही सत्ता के अलग अलग केंद्र नजर आने लगे हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये राज्य के लोगों के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि सरकार का नियंत्रण स्पष्ट नहीं है। कभी एक नेता कुछ कहता है तो कभी कोई दूसरा नेता कुछ और बयान दे देता है। एक राज्य एक चुनाव के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में पायलट ने कहा कि सरकार के भीतर समन्वय की कमी है, जिसकी वजह से उलझन भरे बयान सामने आ रहे हैं। सचिन पायलट ने यह भी आरोप लगाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य रुक गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं पर टेंडर जारी किए गए थे, लेकिन मौजूदा सरकार उन पर अमल नहीं कर रही है, जिसके कारण विकास कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बाकी 2 राज्य हैं, झारखंड, महाराष्ट्र, वहाँ पर भी चुनाव होने हैं और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि वो दल, वो पार्टी, वो सरकार जो दावा करते थे कि एक राष्ट्र एक चुनाव कराने का, वो ऐसा माहौल नहीं बना पा रहे हैं जहाँ निर्वाचन आयोग 4 राज्यों के चुनाव एक साथ करा सकता है। राजस्थान में अनेक उपचुनाव होने बाकी हैं, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने बाकी विधानसभा के, उसकी भी घोषणा अभी तक हुई नहीं है। अब आज भी मैं देखता हूँ केंद्र सरकार तो मनमोहन सिंह जी को कोसती है कि 10 साल पहले यूपीए सरकार ने ये किया वो किया, लेकिन आपके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है और ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ पर डकैती, बलात्कार, दुष्कर्म, तमाम तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स अपने पैर पसार रहे हैं और सरकार नाकाम है। सरकार में मल्टीपल पावर सेंटर बन चुके हैं। किसी को मालूम नहीं कि कोई मंत्री कैबिनेट में है कि नहीं है। संगठन कुछ बोलता है, सरकार कुछ बोलती है, सरकार में 3 लोग अलग बातें बोलते हैं। तो ये जो बिखराव है बहुत जल्दी हो गया। आमतौर पर 3-4 साल के बाद ये खिंचाव होता है सरकारों के अंदर, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बहुत शुरुआत में ही अलग अलग सत्ता के केंद्र बन गए हैं। उसका नुकसान लोगों को होता है।